श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यह आत्मा प्रवचन द्वारा अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। न मेघा यानी ग्रंथ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत सा श्रवण करने से ही। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता? इस पर कहते हैं, वह साधक जिस आत्मा का वर्ण प्राप्त करता है उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है, इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। किस प्रकार होता है इस पर कहते हैं, उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप यानी अपने यथातव्य को विवृत प्रकाशित कर देता है। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसकी चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। हे कौन्ते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसको जो जानता है अर्थात इस शास्त्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे समझ। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 सूक्ष्म इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों की 5 शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना अर्थात प्राणी आदि का व्यक्त व्यापार और धृति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय में विराग, अहंकारहीनता और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे लगे हुए दोष समझना, कर्मों में अनासक्ति, बाल बच्चों और घर गृहस्थी आदि में लंपट न होना, ईश्वरीय अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक सी ही वृत्ति रखना और मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त अर्थात चुने हुए अर्थात एकांत स्थान में रहना, साधारण लोग के जमाव को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का परिशीलन, इनको ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ कि जिसे जान लेने से अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है। वह अनादि सबसे परे का ब्रह्म है। न उसे सत ही कहते हैं न असत ही। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ, विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुआ जान। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं है। उसे किसी भी कर्म का लेप नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे अवधूत, पंच ज्ञानेंद्रियों की मांगों को रोककर बहिष् प्रकार निवारण कर अपनी आत्मा का आप विचार करो और निश्चिंत होकर रहो। ऐसा जप मन लगाकर जपो कि सोहम सोहम की वाणी के उपयोग के बिना अजपा जप हो जाए। आसन दृढ़ कर ध्यान धरो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो।
ईड़ा और पिंगला के मध्य वाली सुषुम्ना नाड़ी में समायु नासाग्र तक जिसका विस्तार है, प्राणवायु का निवास नासारंध्रों से 12-12 अंगुल तक माना जाता है। इसी से वायु को द्वादश अंगुल भी कह सकते हैं। ऐसी वायु द्वारा जब 21,600 जप अजपा जप आठों पहर दिन रात के निर्विघ्न अटूट से हो तो अनहद ध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। तब सुषुम्ना बंक नाल से सूर्य उगता है और अभ्यासी के रोम रोम में अनहद ध्वनि की तुरही बसती है। जब सूरत व चैतन्य वृत्ति उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो पिंडस्थ 6 चक्रों से छूटती हुई सहज दल कमल में फिर निवास करती है, तब भ्रमर गुफा में आत्म ज्योति का प्रकाश होता है। स्वस्थ शरीर में 21,607 एक दिन रात आठों पहर में चलते हैं। प्रति श्वास में जपा जप करने वाले की वृत्ति स्थूल विषयों को छोड़कर अंतर्मुखी होती है और उसकी अच्छी एकाग्रता प्राप्त होती है। तब वह अनंत नाद को अपने आप सुनने लगता है। अनंत नाद तो सदैव होता ही रहता है, पर वह बहिर्वृत्ति और मन की चंचलता के कारण नहीं सुनाई पड़ता है। नाद श्रवण के अभ्यास को नादानुसंधान, सूरज शब्दयोग और निर्गुण नाम भजन का नाम ध्यान कहते हैं। इस साधन से मन की एकाग्रता की दृढ़ता तथा सूरज चेतन धार की ऊर्ध्वगति होते होते उसकी पहुंच परमात्मा तक हो जाती है, अर्थात अभ्यासी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उपनिषदों में इसका बहुत वर्णन है। आगे गोरखनाथ जी कहते हैं, तुम होश हवास रखो, हट करके तर्क मत करो। यह संसार कांटे की बाड़ी है, दृष्टि से देखकर पैर रखो, अर्थात समझ बूझ कर व्यवहार करो। मन में रहो, अर्थात मौन रहो। भेद मत कहो, मीठा वचन बोलो। अबुद्ध लोग अत्यंत क्रोधित होंगे, तुम अपने को ठंडा नम्र बनाए रखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन। एक दफे गुरु महाराज से कोई नादानुसंधान के अभ्यासी आए और पूछने लगे कि सरकार, मैं नादानुसंधान के विषय में कुछ बात पूछना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कुछ जानता नहीं है कि तुम कुछ ऐसे ही पूछना चाहता है, डिबेट करना चाहता है। बोलता नहीं, मैं जानता तो हूँ, लेकिन आपसे इस विषय में पूछना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने जवाब दिया, देखो हम लोग यहाँ से लाखों मील दूर सूर्य तारों के मुनियों को उत्तर देते रहते हैं, हजारों लाखों उत्तर आते और जाते रहते हैं, कोई पूछने नहीं आता
न उनके पास इतना समय है। वह श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बिछ गया और बोला कि हुजूर सरकार मुझे माफ करें, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। गुरु महाराज ने माफ किया, बोला जाओ ध्यान और सत्संग करो। एक दफे हुजूर को उनका कोई सेवक पंखा झल रहा था, तो पंखा झलते झलते तो उसके मन में आया कि होगा तो मैं शादी करूंगा, और स्त्री यदि कहना नहीं मानेगी तो उसको ऐसे मारूंगा। पंखा हुजूर के शरीर पे लगा। हुजूर ने कहा कि अरे तुम अपनी पत्नी को मारेगा कि हमको भी मारता है। सब जो है उसको बहुत शर्म आई। मेरे इन दोनों बातों को कहने का मतलब ये है कि सरकार और हुजूर हरेक के मन की बातों को जानते हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, हम आप सोच नहीं सकते, परंतु उन्होंने जो जो कृपा की है सब पर, वो सब लोग जानते हैं। अब हम लोग विषय पर आते हैं कि प्राण स्पंदन के दो रूप हैं, प्राण स्पंदन या मात्रा चित्त को रोकने के। यदि आप ध्यान की ऊंची अवस्था में हैं तो प्राण स्पंदन हो जाता है। प्राण स्पंदन जितने समय के हुआ उतने समय तो आपको लाभ हुआ। तो प्राण स्पंदन रुक गया, नहीं रुका तो जो भी ध्यानाभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं उनकी प्राण की गति का कमती हो जाती है, किसी की काफी कमती हो जाती है और किसी की बहुत ही कमती हो जाती है। प्राण की गति कमती होने का फायदा क्या है कि आपकी उम्र बढ़ जाती है। भगवान ने ऐसा कहते हैं कि गिन के सांस दिए हैं, वो सांस जो है बढ़ जाते हैं। अभी आप लोगों ने गोरखनाथ जी का सुना, सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप। 21,600 सांस एक स्वस्थ शरीर में एक दिन में निकलते हैं। और उस सांस सांस में यदि कोई शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से और अजपा जप कर लेता है, मतलब कि एक सांस को भी फालतू नहीं जाने देता है, तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अनहद जप जो बोलता है। इसकी व्याख्या गुरु महाराज ने कही है कि नासाग्र से माने द्वादश अंगुल का जो सांस है वो यदि निकलता है प्रतिदिन 21,600, तो अनहद नाद सुन पड़ता है। इतनी बड़ी उपलब्धि मैंने पहले बताया कि संतवाणी बहुत किताबों को पढ़ा, लेकिन 20-22 बरस के बाद इसका रहस्य का पता चला। इस बात से कहने का तात्पर्य यह है कि दिन भर जो आदमी मन से गुरु कृपा के कारण मन जाप जपता रहता है वो अच्छी गति को प्राप्त होता है। जाप जपने रहने से उसको मानस ध्यान की शक्ति आ जाती है। जैसे मानस ध्यान की शक्ति आई तो वो जो है फिर मानस ध्यान उसको हो जाता है। मानस ध्यान आज्ञा चक्र के में यदि हो जाए और स्क्वेज रूप से हो जाए तो उसको फिर दृष्टि साधन की योग्यता हो जाती है। दृष्टि साधन की योग्यता होते ही वो जो है कुछ दिन मने ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने से उसको मने बहुत लोगों को सुना गया है कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाती है। एक बिंदुता 3 तरह की है, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नवी है। श्याह और सफेद के बीच में स्वर्णिम बिंदु है, उस बिंदु की भी उसको प्राप्ति हो जाती है। बिंदु की ये प्राप्ति होने पर शिव नारायण बाबा ने कहा कि मोक्ष के 4 द्वार पार हैं,
सम विचार संतोष और साधु संग, यही बिंदु है। इसी बिंदु के बीच में शायद जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम जो है इस बिंदु का अगर परम अभ्यास करते रहें तो फिर जो है हम लोग बहुत जल्दी प्रकाश मंडल में चले जा सकते हैं। प्रकाश मंडल में जाने पर फिर त्रिकुटी पर हम लोग चले जा सकते हैं। त्रिकुटी पर जाने से हम लोग को सूर्य के दर्शन होते हैं, और सूर्य के दर्शन के बाद हम लोग जो है अनहदनाद में चले जाते हैं। अनहदनाद में जाने से कुछ पहले हम लोग का कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है, और अनहदनाद के बाद फिर अनाहतनाद के अंदर हम लोग चले जाते हैं। अनंतनाथ के लिए दूसरे दफे दीक्षा लेनी पड़ती है, मिल जाती है तो वो बड़ा भाग्यवान है। कुछ लोग को पहले से दीक्षा मिली है हुई है, वो भी बड़े भाग्यवान हैं। अनंतनाथ में फिर जो है मने उसी जन्म में या एक दो जन्म में अनाहतनाथ की दीक्षा, और इसी को कैवल्य शरीर कहते हैं। और इस शरीर में उसको सारी संसार के ज्ञान और रहस्य और भेद और शक्ति का वो अपरंपार मालिक बन जाता है। चाहे तो वो संत रहें और चाहे भगवंत में मिल जाएं। जिस दिन भगवंत की इच्छा होगी उस दिन वो भगवंत में मिल जाएंगे। जिस दिन तक इच्छा नहीं है वो संत रहेंगे और संसार को भले से लपेट देंगे। भला ही भला उनका कर्तव्य है, बोलने के लिए कुछ रहता नहीं। तो संत मत बहुत कुछ सिखाता है। संत मत हम लोगों को इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, हम लोग को ऋणी होना चाहिए। मनुष्य शरीर गुरु महाराज ने सर्वेश्वर ने दिया है, हम लोग को ऋणी होना चाहिए। और एक एक सांस में सर्वेश्वर का संत सद्गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए। दूसरे की कमियों को भूल करके भी न देखें और दूसरे की खूबियों को देखें। बोल बस इतना ही कहा, समय हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।